Hello students, I am Dr. Seema Misra from Dr. Viren Swarup Institute of Professional Studies। आज हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत डिस्कस करेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग कि आखिर ये गाइडेंस की एंड काउंसलिंग की क्या आवश्यकता है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को लेंगे इसमें कि क्या आवश्यकता है, क्या इम्पोर्टेंस है। गाइडेंस एज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन, मतलब ये कि जो निर्देशन है वो बहुत ही ज़रूरी है ह्यूमन के लिए। आज निर्देशन के अभाव में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे रूरल एरिया में हैं या शहरी क्षेत्र में भी है, कि यहाँ पे बहुत सारी प्रतिभाएं हैं लोगों में, मगर गाइडेंस ना होने के कारण, गाइडेंस के अभाव में वो अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाए और उनकी प्रतिभाएं खत्म हो गईं। तो इस कारण भी इसकी आवश्यकता एवं महत्व है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हम सब जानते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, भिन्न होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उसके कारण कई होते हैं, वातावरण भी होता है और वंशानुक्रम भी होता है। इसी कारण जो व्यक्ति है वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक कई तरीके से एक से दूसरा भिन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है कि निर्देशन की आवश्यकता होती है उसको, क्योंकि हर व्यक्ति का इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड ये सब अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो जिसका इंटरेस्ट, जिसकी एटीट्यूड, एप्टीट्यूड जिस सब्जेक्ट, जिस एरिया में है, उसका उस फील्ड में उसको गाइडेंस करके उसको सही जगह पहुंचाना, ये गाइडेंस का काम होता है, इसलिए इसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, जैसे चेंज फैमिली कॉन्टेक्स्ट, यानी कि आज आप देख रहे हैं कि जो परिवार की जो संरचना है, फैमिली की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है और चेंज भी काफ़ी हद तक हो गया है, जिसके कारण क्या हुआ है कि जब जॉइंट फैमिली होती थी तो हमें इनफॉर्मल बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारियाँ अपने बड़ों से, अपने बड़े भाई से, ताऊ से, बाबा से, दादी से मिल जाती थी। बट आज ऐसा नहीं है, सब एकल परिवार हैं, तो हमें किससे गाइडेंस लें। तो इसके कारण जो ये चेंज फैमिली का जो स्ट्रक्चर हुआ है, इसके कारण भी गाइडेंस की अत्यंत आवश्यकता है। नेक्स्ट, एक्सप्लोशन ऑफ पॉपुलेशन एंड एक्सपेंशन इन ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि जो युवा है आज का, उसको एक राइट इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको सही गाइडेंस ना दी जाए, सही निर्देशन ना दिया गया, तो वो भटक जाती है, वो पीढ़ी नहीं, और वो गलत राह में पड़ जाती है। इसलिए उसको सही निर्देशन, सही इन्फॉर्मेशन दे करके राष्ट्र की प्रगति में लगाती है ये गाइडेंस। एजुकेशनल एंड सोशल एस्पिरेशंस, यानी कि जो ये शैक्षिक और सामाजिक जो चीज़ें हैं, व्यक्ति अपना शैक्षिक विकास करना चाहता है, व्यक्ति अपना सामाजिक स्तर बनाना चाहता है। अब कौन सा सब्जेक्ट ले, किस लाइन में जाए, कौन सा ट्रेड को इस्तेमाल करे, कौन सा कैरियर में जाए, क्योंकि हर व्यक्ति अपना विकास करना चाहता है और एक समाज में एक अपना स्थान पाना चाहता है। तो वो कैसे पाएगा, जब उसको सही गाइडेंस मिलेगी। तो इसके लिए भी इसकी आवश्यकता है। चेंज इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, आज आप देख रहे हैं, जैसे हम अभी आपको इस विषय में एक ऑनलाइन डिस्कशन कर रहे हैं, एक वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अब समय बदल गया, टेक्नोलॉजी का युग है और जो सिनेरियो है वो चेंज हो गया है। आज इंटरनेट की सबको जानकारी होनी चाहिए, कैसे हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, कैसे पीपीटी बना सकते हैं, तो कैसे हम अपना खुद विकास कर सकते हैं, क्योंकि जब हम खुद ही अपना विकास नहीं कर सकते हैं तो हम स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट में, इस चीज़ में आगे क्या बताएंगे। तो इसके लिए भी गाइडेंस की आवश्यकता है कि हम अपना विकास
कैसे करें, क्योंकि सिनेरियो आज चेंज है। साथ ही और किस लिए इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस है गाइडेंस की, पॉलिटिकल चेंज। आज आप देख रहे हैं कि जो शैक्षिक नीतियां हैं, एजुकेशनल जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्लान्स हैं, वो सब चेंज हो रहे हैं। तो जो अगर उस विषय में, उस सब्जेक्ट में जो पॉलिसीज़ हैं, जो भी प्लानिंग है, अगर उनके विषय में लोगों को सही गाइडेंस नहीं किया जाता है तो वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं और वो पॉलिसीज़, वो नीतियाँ भी अपने सफलता को प्राप्त नहीं होती हैं। तो ये पॉलिटिकल जो चेंजेस हैं, इसके लिए भी नीड होती है गाइडेंस की, ताकि वो सफल रहें। इसके बाद आते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़। आज आप देख रहे हैं कि इतना चेंज हो गया है एनवायरनमेंट कि हम वेस्टर्न को या अदर स्टेट की जो कल्चर है, संस्कृति है, उसके लिविंग स्टैंडर्ड को, उसके रहन सहन को, उसके खान पान को हम सब अपना रहे हैं। तो उपमंडलीकरण भी हो गया है। तो हम किस तरह से जीवन जिएं, कौन सी कल्चर को अपनाएं, और क्या मिक्स कोई संस्कृति को अपना लें, मिक्स कोई जीवन की दिनचर्या को अपनाएं, किसको अपनाएं। तो इसके लिए भी एक गाइडेंस की आवश्यकता होती है कि क्या सही है, कौन सी कल्चर सही है, क्या हमें अपनाना चाहिए, क्या नहीं अपनाना चाहिए। तो ये सब चीज़ों के लिए भी आज गाइडेंस की इम्पोर्टेंस है और गाइडेंस की जो है आवश्यकता है। इसके बाद आते हैं एम्फेसिस ऑन स्पेशलाइजेशन। इसमें क्या है कि आज बहुत सारी फील्ड्स हो गई हैं। आप देखेंगे ओल्ड टाइम में इतनी सारी जॉब, इतनी सारी फील्ड नहीं थी, गिने चुने जॉब हुआ करते थे, गिने चुने फील्ड हुआ करते थे। बट आज का समय ऐसा है कि बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं जिसको हम करियर में अपना सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें एक विशेषज्ञ की जो है उसकी आवश्यकता होती है। अब विशेषज्ञ की ज़रूरत होती है तो उसके लिए क्या होगा कि हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। जब हमें जो भी हमारी प्रॉब्लम होगी, जो भी हमारे इश्यूज़ होंगे, उसके लिए हमें जिस तरीके का इश्यूज़ होगा, जिस तरीके की प्रॉब्लम होगी, उसी तरह के हमें विशेषज्ञ की, स्पेशलिस्ट की नीड होगी। तो इसके लिए भी गाइडेंस की नीड एंड इम्पोर्टेंस है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेवलपमेंट नीड्स, यानी कि जो ये आज हम कोई भी व्यक्ति हो, वो हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा डेवलपमेंट हो और हर फील्ड में हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो। तो सब कोई अपना विकास करना चाहता है, शैक्षिक, मानसिक, हर तरीके से। तो उसको विकास करने के लिए कि कैसे हम अपना फिजिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे भाई आप देखते होंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के आजकल कोर्सेज होते हैं, क्लासेस होती हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाइडेंस की नीड एंड इम्पोर्टेंस है। तो ये पॉइंट्स हमने आपको जो डिस्कस किए, तो इन पॉइंट्स के कारण आज गाइडेंस की आवश्यकता है और इसके कारण इसका महत्व है। अब हम आते हैं कि मानव जीवन में तो हमने जान लिया कि क्या आवश्यकता होती है, क्या इसकी महत्व है इसका, गाइडेंस का। एक स्कूल में क्या आवश्यकता होती है गाइडेंस की, तो इसको हमने 3 पॉइंट में बताने की कोशिश की है, समझाने की आपको, जिसको हमने 3 पॉइंट्स में रखा है: एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। तो जैसे फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एजुकेशनल नीड। इसमें है सिलेक्शन ऑफ गुड बुक्स, सब्जेक्ट एक्सेट्रा। जैसे आप देखते हैं कि जब स्कूल में कोई बच्चा आता है जब नया, तो उसको एक क्यूरियोसिटी होती है कि टीचर्स कैसे होंगे, स्कूल कैसा होगा, बुक्स के बारे में भी उसको पता नहीं होता है कि कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक लेंगे। या जब कोई क्लास वो पास आउट होता है तो उसके बाद वो किस स्कूल में जाए, कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा स्कूल में अपना एडमिशन ले, कहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है, कहाँ के टीचर्स अच्छे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं
और कौन से वो जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो कौन सी हैं, किसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है और किसमें उसको करना चाहिए, किसमें उसका इंटरेस्ट है, इसके आगे उसको क्या बेनिफिट मिलेंगे। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं जिसमें कि इसकी गाइडेंस की स्कूल में आवश्यकता होती है कि हम कौन से सब्जेक्ट लें, हम कौन सा स्कूल में एडमिशन लें और कौन सी बुक्स लें, जितनी भी कौन सी हम करिकुलर एक्टिविटी पार्टिसिपेट करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिसमें कि नीड गाइडेंस की होती है स्कूल में। सेकंड इज़ वोकेशनल नीड, सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट प्रोफेशन या वोकेशन, यानी कि जब पढ़ लेते हैं बच्चे तो हम क्या सिलेक्ट करें, वोकेशनल कोई सब्जेक्ट, कोई कोर्स, बीटेक करें या IAS की तैयारी करें, PCS करें या कोई कोर्स करें, डिप्लोमा कोर्स करें। तो प्रोफेशन जो कोर्सेज होते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए, उनको चूज़ करने के लिए भी स्कूल में ही गाइडेंस की आवश्यकता होती है कि आगे हमें जाना है तो हमें शुरू से ही लाइन बनी होती है ना, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में स्कूलिंग में भी सही गाइडेंस नहीं मिली तो आफ्टर दिस होता क्या है कि हम सोचते हैं कि अरे यार बेकार BSc कर लिया, हमने ये करना था, बेकार हमने बीटेक कर लिया, हमको ये करना था, बेकार हमने SBA के चक्कर में पड़ गए, हमको ये करना था। तो स्कूल टाइम में ही डिसाइड हो जाता है कि हमें वोकेशनल नीड होती है कि हम प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट या कोर्स या जो भी हम करना चाहते हैं क्लासेस हम उसको चूज़ करें। तो इसलिए स्कूल में इसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स होती है कि जब बच्चा स्कूल में जाता है, नए स्कूल में नए क्लास में, तो उसके लिए सब कुछ नया नया होता है। कुछ वो डरा भी होता है, कुछ क्यूरियोसिटी भी होती है, कैसे टीचर्स होंगे, कैसा स्कूल है, कैसा कॉलेज है, कैसी प्रिंसिपल है, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें होती। तो जब साथी होते हैं तो शुरुआत में तो जो फ्रेंड्स होते हैं तो उनसे कुछ ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती है, फ्रेंडशिप भी नहीं होती है। तो कभी तो क्यूरियोसिटी के कारण अच्छा आपस में दोस्ती हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है, कभी नहीं हो पाती, नहीं मैनेज हो पाता है तो स्ट्रेस होता है, एडजस्टमेंट नहीं क्लास में बच्चा कर पाता है, जिससे कि पूरे क्लास को डिस्टर्ब भी कर सकता है, या उसको उस स्कूल में या क्लास में मन नहीं लगता, या टीचर को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत सारे इमोशनल, साइकोलॉजिकल, पर्सनल उसके इशूज़ कुछ हो सकते हैं, तो जिससे कि उसको स्कूल में एडजस्टमेंट में जो है प्रॉब्लम होती है और उसको तनाव महसूस होता है, उसको स्ट्रेस महसूस होता है, जो आगे बढ़ कर के बहुत कभी कभी एक बहुत बड़ी डेंजर प्रॉब्लम का रूप जो है वो धारण कर सकता है। तो स्कूल में भी इन तीनों चीज़ों को हमने बताया कि नीड क्या होती है गाइडेंस को, नीड ऑफ गाइडेंस इन दी स्कूल। तो आई थिंक आपको ये सब अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और नीड ऑफ गाइडेंस इन दी स्कूल एंड नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस आपको समझ आया होगा। तो ऐसे ही हम किसी और टॉपिक को लेकर के आगे वाली वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।